अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज गली में दो बच्चों से, नौजवान बच्चे थे, उनसे मुलाकात हुई और दोनों आपस में भाई थे। तो वो किसी बात पर आपस में तलख कलामी पर उतर आए। तो मैंने पास से गुज़र रहा था तो उनसे पूछा कि मामला क्या है। तो बड़ा जो भाई था वो कहने लगा कि अम्मी ने कोई घर का काम बताया है, तो मैं इस छोटे के कह रहा हूँ कि ये जाए और वो काम करके आ जाए, लेकिन ये यहाँ पर खेल कूद में मसरूफ़ है और मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा। जब छोटे से इस बाबत मालूम किया तो वो कहने लगा कि चूँकि मैं अभी अभी कोई घर का और काम करके आया हूँ, लिहाजा अब इस बड़े भाई की बारी है और इसे चाहिए कि वो जाए और वो काम करके आ जाए। बस यही तू तकार की बात है हमारे बीच में चल रही है और इसी मतलब हमारा ज़िद्दीपन की वजह से हमारा ये एक छोटा सा झगड़ा खड़ा हो गया है। और ये काम भी कोई इतना बड़ा नहीं था, मामूली सा काम था कि गली की नुक्कड़ पर एक दुकान थी, वहाँ से कुछ सौदा सलफ लाना था, जो कि एक रूटीन का काम है, बच्चे पहले भी ले जाते रहते हैं। और सारा दिन वैसे ही वो बच्चे गली में ही खड़े थे, कोई इतना दूर नहीं जाना था, लेकिन वो ज़िद पे उतर आए थे और दोनों आपस में फिर तलख कलामी उनकी हो गई और लड़ाई झगड़ा होने लगा। बहरहाल वो लड़ाई झगड़ा उनका बीच में पड़कर ख़त्म करवाया और बड़ा भाई फिर अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उस दुकान पे चला गया और वो काम करके वापस आ गया। तो मैं एक बोझिल दिल के साथ अपने घर अंदर चला गया और मुझे बड़ा महसूस हुआ कि हम अदम बर्दाश्त के मामले में हम कहाँ तक गिरावट का शिकार हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकला तो मुझे ये देखकर हैरत भी हुई और मैं खुश भी हुआ कि वो दोनों भाई फिर वहाँ पर गली में इकट्ठे खेल कूद रहे थे, हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये वही दो नौजवान बच्चे हैं जो थोड़ी देर पहले आपस में झगड़ रहे थे। वो बिल्कुल मतलब कोई महसूस ही नहीं हुआ था कि उनके दिल में कोई आपस में कोई ऐसी रंजिश है। और मैं देखकर बहुत खुश हुआ और उन बच्चों को शाबाश भी दी और फिर घर में वापस आ गया। अच्छा दोस्तों, आपने इस बात का मुशाहिदा किया हो, चलो ये तो एक बच्चों की बात थी, बच्चों ने जल्दी इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया और बच्चे वैसे ही कहते हैं मन के सच्चे होते हैं, कोई बात दिल में रखते नहीं हैं। लेकिन आपने मुशाहिदा किया हुआ है कि हम अपने घर की बात कर लें कि हम हमारे अफराद खाने के दरमियान मतलब छोटी छोटी बातों पर बाद दफ़ा तलख़ कलामी हो जाती है। हम अदम बर्दाश्त के इस तरह मतलब कमी हो चुकी है बर्दाश्त की कि कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करते। मसलन कोई हमसे पूछ ले कि आप कहाँ गए थे या क्या कर रहे हैं या छोटा सा काम कर दें, तो हम ये अपनी तौहीन समझते हैं कि हमें कोई दूसरा क्यों इस तरह कह रहा है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मोबाइल पे कोई काम लगा हूँ या किसी और काम हूँ। और बाद दफ़ा बड़ी नागवारी से किसी बात का जवाब दिया जाता है। आप अपने घर में देख रहे हैं, बल्कि मैं अपने घर में इस तरह की बातें बाद दफ़ा फ़ील करता हूँ कि बच्चे इस तरह का बाद दफ़ा रिएक्ट करते हैं और इसमें बाद दफ़ा हमारी अपनी ही थोड़ी सी कोताही होती है कि सपोज़ एक बच्चा पढ़ रहा है तो हमें चाहिए कि वो जिस काम पे फोकस है, ज़ाहिर है वो उसी पे तवज्जो कर रहा है, उसका कोई होमवर्क है, तो हम बेहतर है कि उसको उस वक्त हम ना बुलाएं और ना छेड़ें। जब हम उससे तंग करेंगे तो वो ज़ाहिर है फिर अपना एक मतलब रिएक्शन तो शो करेगा। तो इसलिए हमें इस मामले में थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए कि हमने किस वक्त इस बात का थोड़ा सा हमें समझना होगा कि किस वक्त हमें किस बंदे के साथ किस तरह की बात करनी है और अगले बंदे की सूरत हाल को देखना चाहिए कि वो इस कंडीशन में है भी सही, इस हालत में है क्या कि वो हमारी इस बात को तवज्जो से सुन पाएगा और उस पर अमल पैरा भी होगा। तो इस तरह की, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो हमारे माशरे में या समाज में अदम बर्दाश्त फैलता जा रहा है, बर्दाश्त की बहुत कमी होती जा रही है
اور ہم جب کسی کے بات بھی کا جواب بھی دیتے ہیں تو بڑے اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑے غصے اور ایک کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور لیکن اس معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت یہ ایک زہر سرایت کرتا جا رہا ہے، ہمیں اس معاملے میں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اور یہ ویسے ہی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مناسبت سے بھی ہم دیکھیں تو جو کربلا کا واقعہ ہے وہ تو ہمیں یہی برداشت اور حوصلے اور صبر کا ایک درس دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، وگرنہ بہت سارے جو ہمارے خاندان ہیں یا سماج ہے، اس میں جو مطلب اتنی کچھ تلخیاں ہیں، اس کی وجہ سب سے ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے ہماری عدم برداشت ہے۔ ہم کسی کو میرے خیال میں ہنستا مسکراتا ہی ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے، اور کسی کو روتا ہوا تو ہم ویسے بھی اسے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک عدم برداشت کا ایک کلچر فروغ پاتا جا رہا ہے، تو اس کو ہم سب نے مل کر اس کو ختم کرنا چاہیے، اور آپس میں پیار محبت کی جو ایک باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور پیار محبت کو ہی فروغ دینا چاہیے۔ تو آپ بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ جو معاشرے میں تلخی بڑھتیاں جا رہی ہیں، دوریاں بڑھتیاں جا رہی ہیں، ہمارے سینے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں کا کچھ سد باب کیا جائے۔ آپ معاشرے میں ویسے بھی دیکھ لیں، وہ بہت سے مسائل کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مطلب اتنی مہنگائی ہے اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں، لوگوں کو ٹینشن پریشانیاں بہت سی ہیں، اور پھر اس اوپر سے ہم اگر مطلب افراد خانہ بھی آپس میں اس طرح کا تعلقات رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال نہ کریں اور اس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کریں، تو پھر تو میرے خیال میں مطلب باہر بھی سکون نہیں ہوگا اور پھر گھر میں بھی سکون نہیں ہوگا، اور جب ایک شخص کو گھر میں بھی سکون نہیں ملے گا تو وہ پھر اس کے لیے تو یہ دنیا ویسے ہی جہنم بن جائے گی۔ تو بہرحال آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو ہمیں دیکھیں، اور خصوصاً ان لوگوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے جو اس لت میں زیادہ پڑ چکے ہیں، اور اس طرح پڑ چکے ہیں کہ ان بیچاروں کے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اس ایک کبھی عادت کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے جو خاندان کے تعلقات ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں اس معاملے میں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، اور ان کو اس معاملے میں سمجھانا بھی چاہیے۔ اور یہی اس محرم الحرام کے مہینے کا درس ہے، یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ایک کردار ہے اس سے بھی ہم نے یہی صبر اور حوصلہ اور برداشت ہی سیکھا ہے، اور اسی کو ہم نے آگے پھیلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔